कल्पांतरे की साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर आ रही है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास और दोनों श्वासों के प्रति सहज होते जाएं। और श्वासों के साथ जो ऊर्जा की तरंगें ऊर्जा की संवेदनाएं जागृत हो रही हैं, उन तरंगों का एहसास और ये ऊर्जा का एहसास पूरे शरीर में, शरीर के रोम रोम में फैलता चला जाए। शरीर के प्रत्येक सेल्स तक इस ऊर्जा का प्रवाह दौड़ता चला जाए। शरीर ऊर्जा से भरता चला जाए। विज्ञान वैव तंत्र की 92वीं साधना हम कर रहे हैं। और हम जान रहे हैं कि जीवन हृदय से जीना है। मस्तिष्क केवल ज्ञान की अनुभूति कराता है और हृदय सत्य की अनुभूति कराता है। हृदय भावों के साथ पूर्णता का अनुभव देता है। पूरी चेतना शक्ति हृदय के भावों पर वह हृदय चेतना से घिर जाए। और चेतना के प्रति वह सजग रहना है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी विचार के। जो भी भाव है, जो भी अनुभव है, उसका एहसास सब कुछ संभव हो जाता है
जब आप हृदय से जीने लगते हैं, देखने के सब द्वार, सुनने के द्वार, रहस्य के द्वार सब खुलने लगते हैं। कोई समस्या, कोई दुख नहीं रहता। अंधकार पूरी तरह से मिट जाता है। एक बार अगर इस विधि को जान लिया, इस विधि को समझ लिया, तो सहज बुद्धि पर भी पहुंच सकते हैं और मस्तिष्क से बाद दोबारा हृदय पर भी जा सकते हैं। इस मस्तिष्क को एक यंत्र की तरह प्रयोग किया जा सकता है। जब हम मस्तिष्क से जुड़कर जीवन जी रहे हैं और फिर मस्तिष्क का प्रयोग एक यंत्र की तरह करने लगते हैं, विधि अगर समझ में आ जाए और इसकी उच्च अवस्था में, गहन अवस्था में प्रवेश कर गए, तो फिर जिस क्षण चाहें तो मस्तिष्क में आ सकते हैं और जिस क्षण चाहें तो उस हृदय में पहुंच सकते हैं। क्योंकि रास्ते का पता चल गया, मार्ग का पता चल गया, कैसे चेतना वापस जाती है, कैसे चेतना उस बिंदु पर पहुंचती है, केंद्र पर पहुंचती है। एक बार अगर आप कोई रास्ता देख लेते हैं तो वहां जाना सहज हो जाता है, पहुंचना सहज हो जाता है। इसी प्रकार साधना के द्वारा जब हृदय पर जीना आ जाए, हृदय का अनुभव होने लगे, तो फिर हृदय से मस्तिष्क या मस्तिष्क से हृदय पर आना सहज हो जाता है। और सहज में हम जानने लगते हैं कि हमारी आयु, हमारा भूत, हमारा भविष्य, हमारी यादें और हमारा इकट्ठा किया हुआ ज्ञान कैसे समाप्त हो जाता है जब एक बार फिर दोबारा जन्म होता है। जन्नत से पहले सारी स्मृतियां कहाँ विलीन हो जाती हैं। कैसे बच्चा एक बार फिर से निर्दोष हो जाता है। सारे रहस्य खुल जाते हैं और चेतना जीवंत प्राणवान हो जाती है। और फिर सामान्य संसार में रहते हुए भी उस परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं। मस्तिष्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जितना भी जाना जा सकता है, ज्ञान के द्वारा जितना भी जाना जा सकता है, वो तो केवल एक अंश मात्र है, पूर्ण सत्य नहीं है। अधूरा सत्य सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वही सत्य प्रतीत होता है, सत्य महसूस होता है। हृदय उसको बांट नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते।
पूरे शरीर को अलग किया जा सकता है, फिर भी चेतना जुड़ी रहती है। हाथ कट जाए, पैर कट जाए, शरीर का कोई ऑर्गन्स निकल जाए, फिर भी शरीर में चेतना बनी रहती है। यहाँ तक कि अगर मस्तिष्क को भी हटा कर रख दिया जाए, फिर भी चेतना इस शरीर में रह सकती है। लेकिन हृदय के बिना चेतना का इस शरीर में रहना संभव है। हृदय चेतना से सबसे ज्यादा गहराई से जुड़ा है। तो अगर हृदय नष्ट हो गया तो जीवन भी नष्ट हो जाता है। हृदय ही पूर्णता है, और हृदय ही बंद हो जाए तो फिर कुछ भी संभव नहीं है। मस्तिष्क द्वारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो जानना अधूरा है। तो परमात्मा को जानने के लिए, उस व्यक्ति को जानने के लिए, या किसी भी वस्तु को जानने के लिए हृदय की जरूरत है। और हृदय के बिना आप किसी को नहीं जान सकते, पूर्णता से नहीं जान सकते। आंशिक जान सकते हैं, टुकड़ों में जान सकते हैं, लेकिन पूर्णता कभी भी नहीं जान सकते। और हृदय से जानने के लिए प्रेम का होना जरूरी है। प्रेम एक भाव, और जब तक भाव नहीं है तब तक हृदय भी जागृत नहीं होता। तो हृदय पे जीने का मतलब है आपके अंदर प्रेम का भाव जागृत हो जाना, उस परमात्मा के प्रति, उस अस्तित्व के प्रति, उस सृष्टि के प्रति, उस जगत के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, या फिर उस वस्तु के प्रति। जब तक प्रेम नहीं होता तब तक आप उसके बारे में, उसके विषय में पूर्णता नहीं जान सकते। सत्य का अनुभव केवल प्रेम के भाव से ही हो पाता है। इसीलिए जो साधना में उतरता है, और जितना गहराई में साधक उतरता चला जाता है, तो उतना ही उसके अंदर प्रेम, करुणा, दया प्रकट होने लगती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से वह दूर होता चला जाता है। मस्तिष्क से उसका संबंध कम होता चला जाता है, और हृदय से उसका संबंध बढ़ता चला जाता है। अध्यात्म की जितनी भी झलकें मिलती हैं, अंदर जो भी आनंद प्रकट होता है, या जो भी शांति मिलती है, या जो भी अनुभव होते हैं, वह केवल और केवल हृदय के द्वारा
आप अनुभव कर पाते हैं। जैसे ही गहराई में जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, हृदय के एक स्तर पर पहुंच जाते हैं और हृदय में आनंद का अनुभव होने लगता है। हृदय संपूर्ण अस्तित्व, समग्रता को जानने का एकमात्र साधन, क्योंकि हृदय पूर्ण है, इसीलिए पूर्णता को जान सकता है। और हृदय की गहराई से अगर आप जानते हैं तो संसार बदल जाता है। सामने वाला व्यक्ति फिर वह व्यक्ति नहीं रहता जो पहले आप जानते थे। ये चेतना खुले आसमान की तरह विशाल हो जाती है और हर व्यक्ति एक लहर हो जाती है। हृदय से देखूं तो कोई दो नहीं रहते, सब एक हो जाते हैं। चेतना का एक सागर जिसमें सब एक लहर है और ये लहरें अलग अलग नहीं हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। हर क्षण हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिल रहा है। आपके अंदर श्वास गई, वो किस व्यक्ति के अंदर से बाहर निकल कर आई है हम नहीं जानते, और जो श्वास हमने छोड़ी है वो किस व्यक्ति के अंदर जाएगी ये भी हम नहीं जानते। लेकिन फिर भी ये निरंतर हो रहा है। जो श्वास एक बार मैंने ली और छोड़ दी, उस श्वास को दोबारा मैं नहीं ले सकता, और उसी श्वास को दूसरा व्यक्ति फिर ले सकता है। और इसी प्रकार हर व्यक्ति एक दूसरे के श्वासों को निरंतर ले रहे हैं। पूरा संसार, पूरी सृष्टि के जीव एक दूसरे से इसी प्रकार जुड़े हैं। मेरी सांस किसी दूसरे के अंदर गई, फिर वही निकली, तीसरे के अंदर गई, फिर चौथे के अंदर गई, ऐसी हजारों अरबों खरबों लोगों के साथ वो सांस जुड़ती चली गई और फिर लौटकर मेरे पास आ गई। और संसार का एक वृत्त बन गया, ऊर्जा का एक वृत्त बन गया, एक सागर बन गया, एक आकाश बन गया, एक विशालता निर्माण हो गई। जिस श्वास ने इस पल आपको जीवन दिया है, हो सकता है अगले पल किसी और को जीवन देगा, क्योंकि वही श्वास दोबारा आपको जीवन नहीं दे सकता। बाहर निकलते ही वही श्वास दूसरी श्वासों में विलीन हो गया और फिर एक नई श्वास आपने ली, वह भी किसी दूसरे से आई है। और निरंतर हम एक दूसरे से जुड़ते हुए ऊर्जाओं से कनेक्ट होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं।
हर व्यक्ति की ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी है। इन श्वासों के द्वारा संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसकी सांस आपके अंदर न गई हो या आपकी सांस उसके अंदर न जाती हो। सब एक ऊर्जा के द्वारा, एक ऊर्जा की शक्ति के द्वारा, एक एनर्जी के द्वारा एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये ऊर्जा का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में लगातार बह रहा है। सब एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। फिर क्योंकि हम बुद्धि के स्तर पर सोचते हैं, मस्तिष्क के स्तर पर सोचते हैं, इसलिए कोई विचार ही नहीं बनता। कभी हम जान ही नहीं पाते कि सारा संसार हमसे ही बना है, हमारी चेतना के द्वारा सब चेतनाएं जुड़ी हैं। जिस प्रकार परमात्मा कण कण में वास कर रहा है, और हर चेतना से जुड़ा है, वैसे ही हर चेतना भी उस परमात्मा से जुड़ी है। परमात्मा माध्यम है एक दूसरी चेतना से जोड़ के रखने का। और जिस क्षण ये माध्यम खत्म हो जाता है, सही खत्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। जिस क्षण हृदय पर समग्रता प्रकट हो जाती है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और दो खत्म हो जाते हैं, सब एक हो जाता है। इसको मोक्ष कह सकते हैं, साक्षात्कार कह सकते हैं, मुक्ति कह सकते हैं। दीपक जलाया, एक ज्योति जलाई, और ज्योति अगर बुझ गई तो फिर दोबारा जल नहीं सकती। तुरंत खो जाती है, दोबारा आप उसको नहीं खोज सकते। जब वही ब्रह्मांड में विलीन हो गई, फिर दोबारा भी वो ज्योति जब जलती है तो एक नई ज्योति का जन्म होता है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति की चेतना जब तक जल रही है, उसके अंदर ज्योति का प्रवाह चल रहा है। तब तक वो जीवित है। और जिस क्षण ये ज्योति बुझ गई, या इस श्वास को, चेतना को, श्वास रूपी ईंधन खत्म हो गया, रुक गया किसी भी कारण से, उसी क्षण ये शरीर को छोड़ देती है। मस्तिष्क जीते हैं तो दुख, पीड़ाएं, कष्ट मिलते चले जाते हैं, और हृदय से जीते हैं तो सब कुछ प्रेममय होता चला जाता है।
स्वयं का अनुभव, स्वयं का एहसास हम ध्यान के द्वारा, विधियों के द्वारा अपनी ही छाया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी ही परछाइयों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। परछाई भागती चली जाती है और हम उसके पीछे दौड़ते चले जाते हैं और वह कभी हाथ नहीं आती, क्योंकि हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हैं। और वहीं जब हृदय से पहुंच जाते हैं, हृदय से जाग जाते हैं, तो छाया ही विलीन हो जाती है। और सत्य प्रकट हो जाता है। वो छाया को पकड़ लेते हैं। मस्तिष्क ने स्वयं से लड़ना सिखाया और हृदय ने स्वयं को जानना सिखाया। और हृदय की ओर जाते हैं तो स्वयं को खो देते हैं। स्वयं को खोना एक मृत्यु जैसा अनुभव। और इसी से प्रेम कठिन है। प्रेम में पड़ने में भय होता है, डर होता है स्वयं को खो देने का। हम जितने भी प्रेम की बातें करते हैं, जितने भी प्रेम को ढूंढते हैं, वो प्रेम नहीं है। वो तो केवल अपनी शारीरिक जरूरतों को, मानसिक जरूरतों को पूरा करने का माध्यम है। नहीं तो प्रेम तो मनुष्य को पागल बना देता है। एक ऐसा पागल जो स्वयं होश में नहीं होता, स्वयं में नहीं होता, स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं होता, बहता सिर्फ बहता चला जाता है, बहती नदी की तरह या बहती हवा की तरह। और जो भी रास्ते पड़ता है सबको शीतल करता चला जाता है। तो जो हृदय से जीने को तैयार है, जो प्रेम से, प्रार्थना से, व्याट से जुड़ने को तैयार है, स्वयं के मस्तिष्क को, स्वयं के अहंकार को, स्वयं की बुद्धि को खत्म करने को तैयार है, वही सत्य को जान सकता है, वही परम को जान सकता है, वही प्रेम को जान सकता है। नहीं तो सत्य नहीं जान सकते। सत्य का गहरा अनुभव, प्रेम का गहरा अनुभव, या फिर परमात्मा का गहरा अनुभव, या फिर मृत्यु का अनुभव, किसी में कोई अंतर नहीं है। सब एक हैं। जैसे पानी को कोई पानी कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई वाटर कहता है। लेकिन पानी एक है।
वैसे ये भाव एक है। कोई परमात्मा कहता है, कोई प्रेम कहता है, कोई मृत्यु कहता है, कोई मुक्ति कहता है, कोई मोक्ष कहता है, कोई साक्षात्कार कहता है। सत्य तो आपके अंदर अनंत गहराई से जब निकलता है तो आप अनुभव करते हैं कि ये तो सब एक है। दुख भी तभी तक है, कष्ट भी तभी तक है जब हम दूसरे को सही मान लेते हैं। अगर हम चेतना मान लें, चेतना का अनुभव कर लें, तो कोई भी हमसे अलग है ही नहीं। इस दुनिया में कोई भी चेतना ऐसी नहीं है जो एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, क्योंकि अकेले किसी भी चेतना का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं केवल एक ही अपनी ही श्वास को बार बार ले लूं और छोड़ दूं और मेरी श्वास किसी दूसरे के अंदर न जाए या किसी दूसरे की श्वास मेरे अंदर न जाए, वो कुछ क्षण भी इस शरीर के साथ नहीं रह सकता। शरीरों से दूर हैं, शरीरों की दूरियां हैं, और ये शरीर तो परछाइयां हैं, और हम जीवन भर इन परछाइयों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इन परछाइयों के पीछे की चेतना को हम जान ही नहीं पाते। और इसको जानने के लिए हृदय से जुड़ना है। हृदय से अनुभूति, हृदय से अनुभव, और जो भी हो रहा है उसको होने देना है। सतत प्रवाह बहता जा रहा है, कोई रोक नहीं है, क्योंकि आप रोक भी नहीं सकते। इसको तो बहना ही बहना है। आप जाने या न जाने, आप माने या ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत प्रवाह बहता जा रहा है, आपने अनुभव कर लिया तो आप आनंदित हो गए, शांत हो गए। तो हम आनंद की अनुभूति से सरोवर हो गए। ऊर्जा तो प्रवाह तो लगातार बहता ही रहेगा। जरूरत है अनुभव की, अनुभव करना है, जानना नहीं है। अगर आपने विचार कर लिया कि मैं इसको अनुभव कर रहा हूँ, तो विचार करते ही वो अनुभव नहीं रहेगा।
अनुभव तो एक प्रवाह निरंतर बह रहा है पूरे अस्तित्व में, पूरे ब्रह्मांड में। उसके लिए कोई विचार नहीं है, सिर्फ एहसास है। विचार तो तर्क है, विचार ही भ्रम है, विचार ही भटकाव है। तो इस शून्य का अनुभव, भाव तो है लेकिन कोई शब्द नहीं है। इस अनंत का अनुभव हो जाए, इस अनंत में होते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, दो गहरे लंबे श्वास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।